जुवेनाइल ऑफेंडर के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछला सारा एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में यंचियोल सैंगचियोल को कहता है, सैंगचियोल आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? पर वो उल्टा उसे ही मारता है और उसे गाली देने के बाद वहाँ से सब कोई उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे जाते जाते वो लोग उल्टा उसकी ही मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब कुछ देख के यंचियोल और सह नहीं पाता। यही वो वक्त था जब वो पूरी तरह से बदल जाता है। बुलीज वो उसे अबेंडन कर चुके थे, जिसका उसे सबसे ज़्यादा डर था वही अब उसके साथ हो चुका था। फिर से वो अकेला हो चुका था और इसी वजह से सडनली उसके अंदर कुछ बदलाव आया, जिसकी वजह से वही से वो एक पत्थर को लेता है और सैंगचियोल को जोर से एक मारता है। सैंगचियोल उसी पत्थर की वजह से वहीं पे गिर जाता है। पीछे से वो दोनों बंदे उसे बार बार रुकने के लिए कहते, पर वो सुनता ही नहीं। वो पागलों की तरह सैंगचियोल को मारने लगता है और तब कहता है, तुम्हें पता है मैं सच में तुम लोगों को अपना दोस्त मानता था, दोस्त, पर लगता है कि मैं ही हूँ जो ऐसा फील करता है। थैंक्स, तुम लोगों की वजह से अब मुझे समझ आया कि मुझे बदलना कैसे है। जस्ट वेट करो यू बास्टर्ड्स, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक क्रेजी बास्टर्ड कैसा होता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हम योंगसेयोंग को देखते हैं। वो जुईचेन के बारे में चिंता कर रहा था कि जुईचेन को उसने बस उसको थोड़ा सा पोक करने के लिए कहा था, पर वो जैसा बंदा है वो उसकी बातें सुनने नहीं वाला। पर तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और योंगसेयोंग को ये न्यूज़ देते हैं कि बाहर सब कुछ पूरी तरह से पागलों जैसा हो रहा है। जो नया बंदा आया है जुईचेन, उसको यंचियोल बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। यहाँ तक कि ऐसा सुनने में आया है कि उसकी एक हाथ पूरी तरह से टूट चुका है। वो उससे माफ़ी मांग रहा था, भीख मांग रहा था उसे छोड़ देने के लिए। योंगसेयोंग ये सब कुछ सुन रहा था और वो पूरी तरह से ये सुन के शॉक होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं एक पुलिस वाला यंचियोल को समझा रहा था, बता रहा था वो फिर से ऐसा ना करे, पर यंचियोल उसकी बात बिना सुने उल्टा उसको ही धमकाए जा रहा था और पूछता है, वैसे तुम लोग उस बंदे को ट्रीटमेंट के लिए कहाँ ले गए हो? और वैसे भी इन सब में समय बर्बाद करे बिना ये सोचो मेरा नाम इसमें से कैसे हटाया जाए, और बताओ जुईचेन के साथ तुम लोगों ने क्या किया? और वो बंदा कहता है, ओह वो उसको तो हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है। उसका हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। अगर उसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ना मिला तो उसके लिए वो बहुत बुरा होने वाला है। यंचियोल ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? तुम उसे कहाँ भेज रहे हो? तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। जुईचेन को देखते हैं। दो पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे और वो उनको पटाए जा रहा था या फिर उनसे बातें करने जा रहा था, पर वो पुलिस वाले उसकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। कह रहे थे, देखो हम तुम्हें बस यहाँ पे लाए क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तुम बहुत रो रहे थे इसी वजह से, और कुछ नहीं। जुईचेन ये सुन के थैंक यू कहता है और कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा ह्यूमन राइट कमीशन के पास। वैसे मैंने सुना यहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि प्रिजनर्स की टेक केयर करते हैं और उसके साथ हेड इंजरीज की भी। ये सुन के वो पुलिस वाला फिर से उसे गाली देता, पर जुईचेन कहता है, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा सच में। और तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसेयोंग उसे समझा रहा था इस मोमेंट के बारे में। यहाँ तक कि ये सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ योंगसेयोंग का ही प्लान था कि वो उसके पास जाएगा, उसे थोड़ा सा पोक करेगा और उसे अपना कोई भी छोटा मोटा इंजरी करवाना है ताकि वो उस हॉस्पिटल में जा पाए और उस डॉक्टर से मिल सके। ये डॉक्टर ये सिर्फ यंचियोल के लिए डेडिकेटेड करा गया है। वो कभी भी किसी से नहीं मिलता। और योंगसेयोंग ये भी बताता है कि आना और चोंगसू बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार भी वो डॉक्टर उनसे नहीं मिला। वो प्रिजनर्स के अलावा किसी को भी ट्रीटमेंट नहीं देता। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहता है और ऐसा आसान नहीं होगा कि तुम भी उससे मिल पाओ, और वो ऐसा तब तक रहेगा जब तक यंचियोल रिलीज ना हो जाए। और एक बार किसी भी तरीके से अगर तुम डॉक्टर से मिल लो तो तुम्हें एविडेंस ढूंढना होगा, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स को उन्होंने मैनिपुलेट किया है वो सब कुछ। और इसी वजह से वो यंचियोल के पास उसे जाने के लिए कहता है और छोटा मोटा कोई इंजरी करने के लिए कहता है। पर जब जुईचेन उसके साथ फाइट कर रहा था तब उसे समझ आ जाता है कि छोटा इंजरी से कुछ भी नहीं होगा और ना उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा, और इसी वजह से उसने यंचियोल को अपना हाथ तोड़ने दिया। यहाँ तक कि उसका हाथ या फिर हड्डी टूटने के बाद वो जोर जोर से चीख रहा था कुछ अजीब तरीके से, जो देख के यंचियोल को थोड़ा सा अजीब भी लगता है। वो चीखने लगता है कि मैं हार मानता हूँ, सच में मैं हार चुका हूँ, माफ़ कर दो मुझे, मैं भीख मांगता हूँ।
पर ये सब कुछ देख के यंचुअल थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि योंगसेयोंग ने एक ऐसे बंदे को लाया इस जैसे कचरे को। अब यहाँ पे योंगसेयोंग को देखते हैं, वो उन सबको कहता है, वो फूल, मैंने उससे कहा था कि थोड़ा सा ही चोट लगे ऐसा कुछ करना, पर चलो उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से सब कुछ और ज़्यादा फास्ट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम यंचुअल को देखते हैं, वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। उस पुलिस वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों, वो कुछ कहता, पर तभी देखते हैं वो उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और पागलों की तरह उसे मारने लगता है, कहने लगता है, यू फकिंग बास्टर्ड, क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों। और मन में सोच रहा है, योंगसेयोंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम अपने सबऑर्डिनेट को उसके हाथ सैक्रिफाइस करने के लिए मना लोगे। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है वो लोग तुम्हारी मदद आखिर क्यों कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे उस तरफ बाकी 2 पुलिस वाले आते हैं उस बंदे की चीख सुन के। वो उन्हें कहता है, हॉस्पिटल में कॉल करो और चुई चैन नाम के बंदे से कांटेक्ट करो। सीन शिफ्ट होता है, इस तरफ हम देखते हैं उसी डॉक्टर को, उसके सामने अब जुई चैन था। उसके चेकअप करने के बाद वो डॉक्टर उसे कहता है, नहीं तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जुई चैन यहाँ पे बहाना जैसा कुछ करने लगता है और कहता है कि देखो तो मेरे सर के पीछे कुछ दर्द हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तभी वो पुलिस वाला वो देखने जाता और वो उस पुलिस वाले को जोरदार एक चोक करता है और कहता है, डॉक्टर मेरे पास बस कुछ सवाल है आपके लिए, क्या कभी आपने किसी रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया था, स्पेशली ली योंचुअल की मेडिकल रिकॉर्ड को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप सच बोलेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपकी यूनिफॉर्म आपके पास रहे। अब यहाँ पे हम योंचुअल को देखते हैं, जो एम्पायर उसने इतने दिनों से खड़ा किया था वो अब धीरे धीरे टूट रहा है, उसके ही सामने बिखरते हुए जा रहा है। और इस तरफ उस डॉक्टर की चीख से सारे लोग उस तरफ जाने लगते हैं। नर्सेस उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और वहीं पे हम आना जो को देखते हैं। वो कहती है, तो हम शुरू करें। सीन शिफ्ट होता है, अब देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जुई चैन बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा रहा था। वो डॉक्टर से बार बार सवाल करते जा रहा था, बताओ जवाब क्यों नहीं देते, क्यों, आखिर तुमने घूस क्यों ली, तुम एक क्रिमिनल रिकॉर्ड को बदल रहे हो। और वो सबके सामने ये बताने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं। सभी अब ये सुन के जैसे कि बोल रहे थे, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वो डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर जुई चैन अब जब देखता है सभी इस बारे में समझ चुके हैं और जान चुके हैं, वो वहीं पे तभी बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम आना जो को देखते हैं, भीड़ में वो भी यहाँ पे आई है और वो वहीं पे देखती है उसी डॉक्टर के फ़ोन को। वो उसे उठा लेती है और बाहर से निकल जाती है। अब उन्हें डॉक्टर का फ़ोन मिल चुका है, यही उनके लिए इनफ था। ये एक ऐसा एविडेंस जो कि ली योंचुअल के प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। योंचुअल को देखते हैं, वो कुछ प्रिजनर्स के साथ बैठा हुआ है। एक बंदा तभी कहने लगता है, आप क्या करोगे योंचुअल, बताओ ना, अगर ऐसे ही सब कुछ होता रहा तो तुम तो हार जाओगे, तुम बाहर कैसे निकलोगे। वो इतना ज़्यादा बोल रहा था। तभी देखते हैं योंचुअल उसे किसी पत्थर या फिर वहाँ पे कुछ था उससे उसके सर में जोरदार मारता है, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरह से फट जाता है, उसमें से खून निकलने लगता है। योंचुअल कहता है, चुप रहो, मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने दो। अब उसका सारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इतने समय से जो उसने वार्डन को घूस दिया था वो सब भी बेकार हो चुका है, क्योंकि उसका मेडिकल रिकॉर्ड्स अब बाहर आ चुका है। और अगर ये प्रिजन एक बार इंस्पेक्शन हुआ तो वो लोग उसे अबेंडन कर देंगे और उसका प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो प्रिजन में कैद हो जाएगा। और सोचता है, वेल डन योंगसेयोंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मेरा बारी काउंटर अटैक करने की। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ से एक पुलिस वाला दौड़ते हुए वहाँ पे आ रहा था। वो दरवाज़ा खुलते ही सामने योंचुअल गिरा हुआ था, दर्द से वो चीख रहा था। तभी वहीं पे वो बंदा जिसको उसने मारा था वो कहता है, हमें नहीं पता सर उसके साथ क्या हुआ, अचानक से इलेक्ट्रिक रेजर की बैटरीज उसको उसने खा लिया और उसके बाद उसके साथ ऐसा होने लगा। और उसकी हालत ऐसा देखते ही वो पुलिस वाला उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। पर यहाँ पे हम योंचुअल को हंसते हुए देखते हैं। उसका यही प्लान था कि वो फिर से एक बार उस डॉक्टर के पास जाए। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उसे डॉक्टर के पास देखते हैं। वो डॉक्टर बताता है कि उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, पर उसे आगे से ध्यान रखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए उसके रूम पे ले जाया जाता है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रात में हम देखते हैं एक पुलिस वाला उसके साथ था और अब समय था 5:10। वो सोचता है यही वक्त है। वो पुलिस वाला सो रहा था। वो उसे कहता है, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे शावर लेना है। वो कहता है, क्या अब क्या समय हुआ है। पर वो उसे रोकते हुए कहता है, आपको लॉ तो पता है ना, लॉ के हिसाब से एक प्रिजनर
उनके पास शावर करने का राइट होता है अगर वो मेडिकल इमरजेंसी में है या फिर ऐसा कुछ। ये सुनते ही वो पुलिस वाला उसे और रोकता नहीं और कुछ ही देर बाद वो शावर कर रहा था या फिर ऐसा करने की प्रेटेंड कर रहा था। वो पुलिस वाला बाहर सो जाता है, इसी वजह से वो बाहर निकल जाता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर प्रिजनर शावर करने जाता है तो उस समय उसका हथकड़ी खोलना वो मैंडेटरी है, ये लॉ में आता है। और अब देखते हैं आराम से यंचुअल उस पुलिस वाले को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है और कुछ देर बाद सामने डॉक्टर की कुछ क्लोथ्स थे, उन्हीं को पहन के वो अब बाहर निकल जाता है और सोचता है फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। हाँ, हो सकता है ये मेरे प्लान से कुछ अलग था, पर फिर भी अब सब कुछ ठीक है, मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ। और वो आगे चला जाता है। तभी पीछे हम देखते हैं चोंगसू और आना। वो कहती है एज एक्सपेक्टेड वो सच में भागा जैसा कि योंगसियोंग ने कहा था। और अब हमें बताया जाता है योंगसियोंग का ओरिजिनल प्लान था उसे प्रिजन के अंदर ही मारना, जैसा उसने सेंगचुअल के साथ किया था। पर यंगचुअल हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से उसकी नेक्स्ट मूव वो क्या होगा वो समझना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। और अभी के लिए ये सिचुएशन ये भी कुछ अजीब है। चोंगसू कहता है तो अब हम क्या करें? वो कहती है हम बस देखते रहेंगे कि वो कहा जाता है, जैसा कि योंगसियोंग ने हमें कहा था। अगर यंचुअल प्रिजन स्केप करता है तो साइलेंटली ऑब्जर्व करो और जब समय आएगा योंगसियोंग खुद बाहर आएगा और उसको फिनिश करेगा। और अब योंगसियोंग को देखते हैं, वो कहता है अब समय आ चुका है प्रिजन ब्रेक करने का और बाहर जाने का। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड आशा करता हूँ कि जल्दी आएगा। अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।